सुन रहे हैं, दिसंबर 13 2022 में आज इस खबर को सुन रहे हैं। और इस बार जानकारी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक क्षेत्र जिसका नाम है तवांग, और तवांग नामक क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिक आपस में एक दूसरे से भिड़े हैं। भिड़ने का अर्थ क्या है ये भी समझ लीजिए। भिड़ने का अर्थ यहाँ पर शाब्दिक अर्थ जो है ना वो लिटरल सेंस में भी वही है, अर्थात भिड़ने का मतलब यहाँ मुठभेड़ नहीं होती है, गोली बारूद नहीं होती है, शरीर से शरीर की भिड़ना होता है ना, वो भिड़ना होता है। यानी कि यहाँ पर हाथों से ही एक दूसरे को धक्का दिया जाता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में 1996 का हुआ एक एग्रीमेंट है जिसके तहत भारत और चीन की सेनाएं जब भी बॉर्डर पर एक दूसरे के आमने सामने आएंगी तो किसी भी वेपन का उपयोग नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति में एक दूसरे को धकेलने का ही काम किया जाएगा, यानी कि सशरीर धकेलने का काम किया जाएगा यदि कोई किसी दूसरे की सीमा में एंट्री कर जाता है। और यदि मुठभेड़ का अर्थ यानी कि एक दूसरे से लड़ने का भी अगर मन हो तो ये दोनों एक दूसरे से हाथ लगा के लड़ेंगे, मल्ल युद्ध टाइप से। लेकिन इस चीज के अंदर जो चीटिंग की थी वो लास्ट टाइम गलवान वैली इंसिडेंट में चीन के द्वारा की गई थी कि वो कटीले तारों से बंधे हुए रॉड लेकर आए थे, जिससे कि 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। हालांकि आंकड़ा 34 चीनी सैनिकों के मरने का भी है, लेकिन चीन की चूंकि खबरें बाहर नहीं आती इस वजह से आंकड़े के ऊपर क्लेम कर पाना किसी भी तर्क से, मतलब अभी फिलहाल के लिए किसी भी रेफरेंस से पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में फिलहाल जो खबर आ रही है वो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र से, जहां पर कहा जा रहा है कि चीनी सैनिक एज यूजुअल जैसे टहलते टहलते वो किसी बॉर्डर एरिया में घुस आते हैं वैसे ही बॉर्डर एरिया में घुस आए थे। मजेदार बात देखिए कि आप और हम जब टहलने निकलें तो शायद सोचते हैं कि किसी आरामदायक स्थान पर टहला जाए, लेकिन चीनी सैनिक जब टहलने निकलते हैं तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर टहलने निकलते हैं। तवांग वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के ये लोग इसी तरह से टहलते हुए बॉर्डर क्रॉस कर गए, जिसके ऊपर भारतीय सेना ने जो वहां पर तत्परता से तैनात थी इन्हें पीछे की तरफ धकेल दिया। और इस धकेलने के अंदर जो मतलब गहमा गहमी हुई भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में, ऐसी स्थिति में 6 भारतीय सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। और उनके बड़ी मात्रा में सैनिक इस बार घायल हुए हैं क्योंकि भारतीय सेना इस बार इनके पैंतरे से पूरी तरह अवगत थी, यानी कि उन्हें पता था कि बॉर्डर के ऊपर किस तरह से इन लोगों के साथ में ट्रीटमेंट करना है। ये तो है कथा आपके पास शॉर्ट में, अब कहानी विस्तार से भी जान लेते हैं। फिलहाल के लिए आप अखबार के अंदर यहां पर कुछ कटिंग्स देख रहे हैं। इंडिया चाइना ट्रुप क्लैश इन अरुणाचल प्रदेश, माइनर इंजरीज ऑन बोथ साइड, यानी कि किसी भी व्यक्ति के कैजुअलिटी की कोई खबर, यानी कि मतलब लाइफ कैजुअलिटी की खबर यहां पर नहीं आ रही है। इंडियन चाइनीज ट्रुप्स क्लैश एलएसी अरुणाचल प्रदेश, दिसंबर 9 को ऐसा हुआ था। अब 9 दिसंबर की खबर आज आप लोग 13 दिसंबर को सुन रहे हैं, मीडिया में 12 दिसंबर को आई थी। तो 9 दिसंबर के बाद में एज यूजुअल जैसे पहला गलवान के केस में भी हुआ था कि एक बार की क्लैशेस के बाद में फिर बैक वापस तुरंत भी दूसरे दिन भी घटनाएं घटी थी। इसलिए शायद मीडिया के द्वारा इस खबर को या फिर सेना के द्वारा इस खबर को दिया जाने में थोड़ी देरी की गई कि एक बार देख लेते हैं कि कितने दिन बाद वापस से कोई ना कोई घटना दोहराई जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फेस ऑफ हुआ है इंडिया और चाइनीज ट्रुप्स का अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसके बाद में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से या सरकार से मतलब ये कहा है कि भाई अब अपना ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाया जाए, अब यह हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। यानी विपक्ष के नाम पर इनके द्वारा यह बात कही गई है। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच में जो मतलब झड़प हुई है उसमें 6 जवानों के घायल होने पर गुवाहाटी में उन्हें इलाज के लिए लाया गया है। वहीं उसी तरफ दूसरी तरफ 10 चीनी सैनिक भी घायल बताए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की अगर बात माने तो भारतीय सेना ने चीन की घुसपैठ का करारा जवाब दिया और भारतीय फौज को चीनी फौज को भारतीय सेना ने काफी दूर तक धकेल दिया। और यह घटना 17,000 फीट की ऊंचाई की है। यहां पर 300 सैनिक घुसपैठ करने की योजना बना रहे थे। यह वो ऑफिशियल लेटर है जो कि तवांग सेक्टर इंसिडेंट के बारे में सेना के द्वारा जारी किया गया है। यह आप यहां पर देख सकते हैं, हम कंटेंट में आपको इसे साझा कर देंगे। अगर मैं मैप पर आपको इस जगह को दिखाऊं तो आपके लिए इस तरह से देखना होगा। पूर्वी भारत की तरफ अगर आप चलते हैं तो भारत का सबसे पूर्वी किनारा अरुणाचल प्रदेश, और उस अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है यहां पर तवांग के नाम से। यही जो जगह है डॉटेड लाइन में जो दिखाया जा रहा है, इसी जगह पर 9 दिसंबर को जो क्लैश है उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये थोड़ा अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, बॉर्डर एरिया के ऊपर क्लैश हुआ है, तवांग के नजदीक हुआ है, तो ये कहना क्या मतलब है, क्या मसला क्या है? असल में क्या है ना कि अरुणाचल प्रदेश के इस पूरे हिस्से के ऊपर चीन अपना दावा करता है, यानी
चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता। वो ये मानता है कि इसके उत्तर में जो चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र है, जो कब्जा कर रखा है तिब्बत के ऊपर चीन ने, वो वाला हिस्सा यहां तक विस्तृत है। उसके अपने तरीके हैं इस बात को मानने के। उसका तरीका यह है कि जो तिब्बत के बौद्ध हैं वो तवांग मठ की भी पूजा करते हैं। दैट मीन्स वो यहां से लेकर के इस क्षेत्र के अंदर तक विस्तृत हैं। ऐसी स्थिति में ये जो आपने लाइन देखी है, लाइन बनी देखी है, इस क्षेत्र पर चीन के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये पूरा क्षेत्र हमारा है, क्योंकि तिब्बत पर हमने कब्जा कर लिया है। तो तिब्बत पर कब्जा कर लिया है तो इस क्षेत्र को भी तिब्बत के साथ ही मान करके अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को भी तिब्बत का ही हिस्सा माना जाना चाहिए। यही कारण है कि इस इंडियन टेरिटरी को चीन के द्वारा काफी ज्यादा मतलब विरोध में, जैसे भारत के प्रधानमंत्री की अगर यहां यात्रा हो, राष्ट्रपति की यात्रा हो या किसी भी इंडियन डेलीगेशन की यात्रा हो, तो चीन के द्वारा यहां पर प्रतिरोध जरूर दर्ज कराया जाता है। भले ही इस क्षेत्र के अंदर भारत शासन करता है, लेकिन इस क्षेत्र के विरोध में उनके द्वारा कोई ना कोई वक्तव्य दे दिया जाता है। इसी कारण से भारत सरकार, अच्छा इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, असल में क्या है ना, इस पूरे क्षेत्र के अंदर चूंकि हिमालय जो है वो इधर तक विस्तृत है और गहरी ऊंची चोटियां हैं यहां पर। ऐसी स्थिति में यहां की निगरानी करना बहुत ट्रबलसम है। यानी यहां की जो टोपोग्राफी है ये बिल्कुल प्लेनर नहीं है। जिस तरह की जगह पर आप रहते हैं, हम रहते हैं, उस तरह का क्षेत्र यहां नहीं है। यहां पर हिमालय की बहुत ही मतलब दुर्गम चोटियां हैं, उनके ऊपर बर्फ ढकी हुई है। ऐसी स्थिति में यहाँ की पेट्रोलिंग जो है वो बहुत बड़ा टास्क है। यानी यहाँ पर नियमित जाकर के मतलब जांच करना बहुत मुश्किल टास्क है। दूसरा काम क्या है कि जो पर्वत वाला एरिया है ना, वो तो भारत वाली साइड है और इनका वाला जो साइड है वो पूरी तरह से प्लेनर साइड है। यानी तिब्बत का जो एरिया है, जैसे ऐसे समझिए कि हिमालय के बाद में अगर आप प्लेन में देखें तो पंजाब, हरियाणा, ये सब प्लेनर एरिया है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश के पर्वत क्रॉस होकर आप उत्तर की तरफ जाते हैं तो उनका जो तिब्बत वाला एरिया है वो पूरा प्लेनर एरिया है। उस पूरे प्लेनर एरिया पर, बॉर्डर एरिया में इन्होंने बढ़िया तरीके से अपने द्वारा सैनिक संसाधन डेवलप कर लिए। तो होता क्या है कि इनका यहां पर पूरी तरह से प्रेजेंस बना हुआ है। भारत के साथ कंडीशन क्या है कि इन हिमालय की दुर्गम चोटियों पर पेट्रोलिंग करना और इन बॉर्डर एरियाज के ऊपर कंट्रोल स्थापित करना, यह अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और जब चैलेंजिंग टास्क होता है तो भारत सरकार ने इसी चैलेंज को मिटाने के लिए हाल ही में 40,000 करोड़ रुपए का एक बजट डिक्लेयर किया है, जो पूरे की पूरे बॉर्डर एरिया पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करेगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। यह जानकारी मैंने आपके साथ में साझा भी की थी, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ में यह जानकारी साझा की थी। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं यह है क्षेत्र तवांग, और इस तवांग के अंदर जो टेंशन वाली बात निकल कर आई है, लगभग 300 सैनिक यहां पर बताए गए हैं। अब ये 300 सैनिकों के साथ जो घटना हुई, ये घटना भारतीय सैनिकों के द्वारा पीछे धकेलने की घटना है। यानी भारतीय सेना के जवानों के द्वारा इन्हें यहां से मुंहतोड़ जवाब देते हुए पीछे की तरफ धकेल लिया गया। इसके साथ साथ ये जो फेस ऑफ हुआ है, ये गलवान इंसिडेंट के बाद पहली बार है। यानी 2020 के बाद 1.5 साल बाद इस तरह का सेना का एक दूसरे के साथ में मुठभेड़ है, यानी एक दूसरे से मतलब बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट है। इस घटना के बाद में स्वाभाविक है कि हम वो तरीके अपनाएंगे जिसकी वजह से चीजें नॉर्मल हो जाएं, और हुआ भी यही। तुरंत कमांडर लेवल की बातचीत बुलाई गई और दोनों पक्षों के जवानों को यहां से पीछे हटाया गया। हालांकि इस क्षेत्र पर दोनों ही सेनाएं अपने अपने दावे ठोकती हैं। 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी के समय पर भी जब यह घटना हुई थी, उस समय इसी प्रकार की मुठभेड़ में, इसी प्रकार की मतलब भिड़ंत में 20 भारतीय जवानों की जान चली गई थी। 38 चीनी सैनिकों का दावा भारतीय सेना ने किया, मतलब भारतीय न्यूज के अंदर भी यह दावा निकल कर आया। इस घटना के बाद भी कमांडर लेवल की चर्चा हुई, चीजें दोनों को वापस से सेटल कर दी गई। ठीक है, लोगों को एक दूसरे के पीछे की तरफ भेज दिया गया। अब बड़ा सवाल यह बना है कि क्या यह घटना तवांग में पहली बार हो रही है? नहीं, 1975 में भी ऐसे ही तवांग वाली जगह पर एक